जी हाँ, चंदन की लकड़ी ही नहीं, चंदन का इत्र, चंदन की अगरबत्ती, यहाँ तक कि पानी में चंदन घोलकर अगर आप नहाते हैं तब भी कई ग्रहों के दोषों का बुरा प्रभाव आप पर से हट जाता है। चंदन से जुड़े आसान उपाय आपको पैसा, शोहरत, तरक्की और कामयाब बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चंदन की किस चीज से कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि हफ्ते के 7 दिन कैसे लगाना चाहिए आपको चंदन का तिलक। ये और आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बताते हैं। आज कालचक्र में देखिए चंदन से कैसे कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह भी आपको शुभ फल देंगे। चंदन का इत्र और चंदन की अगरबत्ती कौन से ग्रहों को मजबूत करती है। 7 दिन चंदन के तिलक से कैसे करें, कैसे उस चंदन को लगाएं और आपकी जो परेशानियां हैं वो कैसे दूर होंगी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे किस भगवान को क्या अर्पित करने से नजर दोष अगर आप पर है तो वो दूर होगा। ये आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। अब कुछ भी आपका जो बच्चा है वो नहीं भूलेगा, अपने स्टडी रूम को आपको ठीक करने की जरूरत है, ये आज के वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले शुभ मुहूर्त जानते हैं। 7 मई 2015 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अब से 5 मिनट पहले अर्थात सुबह 8:55 से शुरू हो चुकी है। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:22 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:22 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है और आज चंद्रमा का उदय रात 9:41 पर होगा, इसलिए कि आज चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। आज श्री संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है और आज जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी दिन में विवाह का मुहूर्त है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। आइए अब जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपको करना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में आप करें। आज सुबह 11:51 से दोपहर 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें जो भी काम आप आवश्यक समझें उस काम का श्री गणेश कर सकते हैं। चलिए पंडित जी के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चंदन का ज्योतिषी महत्व क्या है और चंदन से हमारी तकदीर कैसे बदल सकती है। देखिए, चंदन का शास्त्रीय महत्व जहाँ तक है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चंदन को संत की तुलना में उपमा दी गई है कि जिस तरह से चंदन के वृक्ष के चारों तरफ सर्प लपेटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। चंदन विषशाली नहीं होता है, विष से युक्त नहीं होता है। उसी तरह से संत पुरुष जो है वो कितने भी दुष्ट किस्म के लोग मिल जाए अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। और चंदन माथे पर लगाया जाता है, देवी देवताओं को लगाया जाता है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसत सर्वदा। शास्त्रों में कहा गया है कि चंदन में एक ऐसी शक्ति है जो विपत्तियों को और आपदाओं को हरता है और लक्ष्मी की कृपा को प्रदान करता है। चंदन जहां शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य और चंद्रमा ग्रह को मजबूत करता है, वहीं राहु केतु जैसे पापक ग्रहों का भी चंदन इलाज है। तो चंदन ग्रहों के दोष को दूर करके जीवन में खुशहाली लाता है। लेकिन वो कौन से ग्रह हैं और उन्हें किस तरह से वो लाभदायक साबित होगा, इसी के विषय में आज हमारी 1 घंटे की चर्चा केंद्रित है। तो चंदन ग्रहों के दोष को दूर करके जीवन में खुशहाली लाता है, लेकिन वो कौन से ग्रह हैं जिनके बुरे प्रभाव को चंदन दूर करता है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, कौन से ग्रह हैं वो। चंदन के इस्तेमाल से शुक्र ग्रह की शांति होती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं
और साथ ही कुंडली में शुक्र ग्रह भी आपके कमजोर स्थिति में है। तो हर रोज घर में चंदन की अगरबत्ती और कपूर जलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। चंदन के तेल में कपूर डाल करके अगर सिर पर लगाया जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और पारिवारिक परेशानियां कम हो जाती हैं। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद चंदन, जिसको मलयागिर चंदन कहते हैं, ये शुक्रवार को किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। इसके दान करने से भी निश्चित रूप से शुक्र ग्रह का अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। हर शुक्रवार को पानी में चंदन घिस करके मिला करके अगर स्नान किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ता है। शुक्रवार को पुजारी की पत्नी को चंदन का यदि दान किया जाए तो इससे ज्यादा भला कुछ नहीं हो सकता। शुक्रवार को चंदन की थोड़ी सी लकड़ी नदी में अगर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके प्रवाहित की जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि चंदन जब आप अपने माथे पर लगाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करके या किसी देवी देवता को समर्पित करके उसके बाद अपने माथे पर लगाते हैं, चंदन लगते ही आपके सारे क्लेश, आपके सारे दुख को दूर करता है और आपके सौभाग्य के उदय करने का पूरा उसमें प्रयास है, पूरा उसमें क्षमता है। तो सप्ताह के 7 दिन कैसे लगाना चाहिए आपको चंदन का तिलक, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जरा राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि के जातकों की, उनका आज का हाल बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज मेष राशि के जातकों का जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, इसलिए कि मंगल शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। विरोधी भी आपको आज परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो कारोबार में आपको निश्चित रूप से फायदा मिलने ही वाला है। आज आपको चाहिए कि चंद्रमा का तंत्रोक्त मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इसका आप जप कर लीजिए और सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए और हो सके तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, इससे आपका भाग्योदय और भी निखरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन का इत्र कैसे आपके टूटते रिश्तों को जोड़ेगा, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा वृषभ राशि वालों का हाल जान लें कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि आज आप काफी प्रसन्न रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने वाली है और जीवन साथी से प्यार बढ़ेगा, जीवन साथी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि ओम संग सनश्चराय नमः का एक माला जप कर लें और आज श्री गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, आज गणेश चालीसा का पाठ आप जरूर करें और सफेद चंदन का तिलक आप अपने माथे पर लगाएं, इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हरियाणा से हमारी कॉलर बबली जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी बबली, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं जन्म तिथि बताकर। क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? ये ना, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आप प्रश्न बोलिए। हाँ जी, मैं ये अपने बेटे के बारे में पूछना। मेरे बेटे का नाम सोनू है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1995 और 6 अक्टूबर। हाँ जी नमस्ते जी पंडित जी। अब आपने कितनी बार नमस्ते करना है? आप प्रश्न करिए, टीवी पर सुनने की अपने को कोशिश मत करिए, आप प्रश्न करिए। सॉरी जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 1995 और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1995 6 अक्टूबर और चलिए, मैं बबली जी आपको बताना चाहूंगा। आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं, उसके पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हैं। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है जो मंगल के साथ है और बुध और शनि की स्थिति परस्पर सप्तम हो रही है। आपका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, उसको पढ़ाई में ठीक करने की जरूरत है और आपको चाहिए
कि आप अपने बेटे को एक गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी का लॉकेट गले में मंगलवार के दिन धारण करवा दें। इससे उसकी पढ़ाई भी ठीक होगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो चंदन का कौन सा उपाय दिलाएगा आपको मांगलिक दोष से मुक्ति, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि वालों का हाल जान लें कि उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो थोड़ी सी तकलीफ की बात यह है कि आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार से तो आपको पूरा सहयोग और पूरा प्यार मिलेगा और बिजनेस में भी आपकी लाभ की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए ओम बुंग बुधाय नमः का एक माला आप जप कर लीजिए, सूर्य को अर्घ दे दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि स्वामी चंद्रमा आज शनि के साथ अपनी नीच राशि में हैं, तो इससे आपका मन अशांत रहेगा। आप घबराइएगा मत। आज थोड़ा सा मन की अशांति आपको हो सकती है और थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास भी आज हिलेगा, लेकिन संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और आज आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ दीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं का आटा या गेहूं दान करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चंदन के इस्तेमाल से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिसके कारण धन लाभ होता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। लेकिन क्या शुक्र के अलावा और भी ग्रह हैं जो चंदन के इस्तेमाल से अपना अशुभ प्रभाव कम करके शुभ प्रभाव देने लगते हैं? ये पंडित जी से जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, चंदन के इस्तेमाल से मंगल ग्रह की भी शांति होती है। कुंडली में अगर आपके मांगलिक दोष हो तो मंगलवार को लाल चंदन का दान करना चाहिए। लाल चंदन का सिर्फ दान नहीं करना चाहिए, बल्कि गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, मसूर, तांबे का बर्तन और उसके साथ चंदन की लकड़ी, इतना अगर दान किया जाए तो मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है। हर रोज दोनों हाथों की कलाई पर चंदन का इत्र लगाने से भी मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और चंदन के इस्तेमाल से कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। लाल चंदन का इस्तेमाल अगर आप करें तो सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है। और खास करके जिन लोगों का सूर्य नीच राशि में हो, उनको तो अपने तकिया के नीचे परमानेंट एक चंदन की छोटी सी लकड़ी रख करके सोना चाहिए। लाल चंदन की लकड़ी रख करके अगर रोज सोएंगे तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। चंदन के इस्तेमाल से कुंडली में अगर राहु और केतु का बुरा प्रभाव है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। शनिवार को चंदन की एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको नीले धागे में बांध करके और अगर उसे गले में धारण किया जाए तो इससे राहु केतु का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। ये मलयागिर चंदन जो सफेद चंदन है, मलयागिर चंदन, इसकी जड़ अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। जड़ बहुत मुश्किल से मिलती है, तो चंदन की छोटी सी लकड़ी को छोटा सा उसको ठीक ठाक ढंग से बना करके और यदि नीले धागे में गले में धारण कर लिया जाए तो एक्सीडेंट जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं, राहु के बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं। नीच का राहु यदि आपकी कुंडली में आपको वैभव से दूर रख रहा है, दरिद्रता की तरफ आप जा रहे हैं, तो उससे भी आपका बचाव होगा। चंदन का इत्र, अगरबत्ती, लकड़ी से ग्रहों को शांति तो मिल सकती है, ग्रह शांत तो हो सकते हैं, लेकिन वो कौन से उपाय हैं जो चंदन की इन सभी चीजों से किए जाएं तो बहुत सी परेशानियों का हल आसानी से निकाला जा सकता है? अब ये पंडित जी हमें बताएंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर धन हानि हो रही है, बचत नहीं हो पा रही है, घर में रोग व्याधि का तांडव मचा हुआ है, घर में जिधर देखो उधर दवाई के डिब्बे ही रखे हुए हैं, तो भाई ये रोग की स्थिति अगर परिवार को ज्यादा ही परेशान कर रही है तो आपको चाहिए कि लाल चंदन का एक टुकड़ा मंगलवार के दिन आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। घर में अगर बहुत आपके क्लेश होता है
और घर के लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, सुख शांति नहीं है, तो आपको चाहिए कि हर सोमवार को सफेद चंदन घिस करके, मलयागिर चंदन घिस करके, अगर हो सके तो उसमें थोड़ी सी केसर मिला करके शिवलिंग पर उसका लेप करें, शिवलिंग पर उसका लेप करें। और अगर घर में किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत बहुत खराब रहती है और बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर बीमारी क्या है, डॉक्टर लोग भी अंदाज पर केवल दवा दे रहे हैं और राहत नहीं मिल रही है, तो आपको एक अचूक उपाय बताना चाहूंगा। आप किसी दिन किसी शिव मंदिर में जाइए और चंदन केसर के साथ घिस करके उसमें एक जनेऊ को रंग लीजिए। जनेऊ जो पहनी जाती है, ये गोपवीत जिसको कहते हैं, और उस जनेऊ को जो पीले चंदन से आप रंगेंगे, उसे सोमवार को आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्य मग्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जिस किसी भी व्यक्ति के लिए आप जनेऊ चढ़ा रहे हो, उसका स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए जनेऊ चढ़ाएं, जिससे उसका रोग समाप्त हो, और उसके बाद बिल्वपत्र चढ़ाना न भूलें। निश्चित रूप से यह एक ऐसा उपाय है जो कम से कम आपके रोग का ज्ञान हो जाएगा, कौन सा रोग है और उसकी क्या औषधि होनी चाहिए, इसका भी संयोग बनेगा। तो कैसे चंदन का तिलक लगाने से दूर होगा हर संकट और अच्छी सेहत आपको मिलेगी, ये पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा सिंह राशि वालों का हाल जान लें कि आज के उनके सितारे क्या कहते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार निश्चित रूप से होगा। फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी, लेकिन संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। आपको चाहिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें और सूर्य को अर्घ्य दें, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। सप्ताह के 7 दिन कैसे लगाएं चंदन का तिलक, जिससे आपको हर काम में सफलता मिले, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों का हाल जान लें अभी कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात निश्चित हो रहा है कि आपका स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा आज बेहतर होगा, लेकिन किसी बात को लेकर के मन में अशांति हो सकती है, परंतु कहीं न कहीं से आज आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आज आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें और ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का भी जप कर लें। आज सूर्य को अर्घ्य देने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन की लकड़ी, चंदन का इत्र, चंदन की अगरबत्ती से कैसे दूर हो सकते हैं अलग अलग ग्रहों के दोष, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। इसके साथ ही हफ्ते के 7 दिन चंदन का अलग अलग तरह से तिलक लगाने से कैसे अलग अलग परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करें जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातक आज भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को आज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। कर्क राशि के जातक किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं या गेहूं का आटा दान करें और सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जप करें। सिंह राशि के जातकों को भी आज अपने राशि स्वामी सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का मन लगा करके पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातक आज तारक मंत्र ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और सूर्य को अर्घ्य दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और सूर्य को अर्घ्य दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, नजर दोष
की वजह से आपको और आपके परिवार को अगर ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो गणेश जी को सुपारी 1 और 4 लड्डू एक कटोरी में करके आप समर्पित करें और दूसरी कटोरी में गणेश जी के सामने साबुत चावल भर करके रखें। इसे कुछ देर के बाद वहां से उठा करके चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। निश्चित रूप से घर के ऊपर लगी हुई बुरी नजर समाप्त होगी। तो हफ्ते के 7 दिन कैसे चंदन का अलग अलग तरह से तिलक लगाने से आपको अलग अलग परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, चंदन के बारे में तो कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जब पूजा शुरू होती है ना, तो सबसे पहले पवित्र करने के बाद पंडित जी यजमान को चंदन ही लगाते हैं और कहते हैं कि चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी वसत सर्वदा। चंदन का हर रोज तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। भगवान शिव की जहाँ तीसरी आंख है, उसी आज्ञा चक्र पर मस्तिष्क के बीच में वहीं चंदन लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो चंदन का उपयोग करते हैं, उन्हें संकटों से चंदन बचाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी दिलाता है। मन पर संयम रहे, मन पर काबू रहे, इसके लिए सोमवार के दिन मलयागिर चंदन, जिसको सफेद चंदन कहते हैं, उसका तिलक लगाने से मन शांत रहता है। अगर कभी आपने शुद्ध मलयागिर चंदन का प्रयोग किया होगा तो आपको मेरी बातों से लग रहा होगा ये चंदन की शीतलता कैसी होती है। और अगर नहीं किया है आपने अभी तक मलयागिर चंदन का प्रयोग, तो करिएगा। बहुत महंगा मिलता है बाजार में, लेकिन सही बात यह है कि चंदन अगर असली मलयागिर है तो उसको आप अपने बाएं हाथ पर ऐसे मारिए लकड़ी से और मुट्ठी बंद करके पीछे से हाथ को सूंघिए, तब भी चंदन की खुशबू आएगी। ये मलयागिर चंदन के ओरिजिनलिटी की पहचान है। इससे क्रोध कम होता है, ब्लड प्रेशर पर काबू आदमी पा जाता है। और मंगलवार को अगर लाल चंदन का तिलक लगाया जाए तो इससे आदमी का आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और मन का तनाव, डिप्रेशन, निराशा जैसी तमाम बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। बुधवार को माँ दुर्गा की पूजा करके अगर लाल चंदन का आप तिलक लगाएं तो इससे आपके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, इससे आपकी बुद्धि का विकास होता है, आप त्वरित निर्णय लेने में कामयाब हो पाते हैं। तो निश्चित रूप से चंदन का यह प्रयोग हर भारतीय के लिए, हर लोगों के लिए, हर आस्तिक लोगों के लिए आवश्यक है। हमारी कॉलर जुड़ गई हैं मुंबई से पिया, उनसे बात करते हैं। जी पिया, आप जन्म तिथि बताकर पंडित जी को अपना सवाल पूछ सकती हैं उनसे। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1982 और समय है दोपहर के 3:25। जी जी। पंडित जी मेरे 5 कारोबार थे जो कि बहुत बुरी स्थिति से बंद हो गए। 6 महीने के ये 6 महीने ऐसे रहे कि मेरे पास 9 घर थे मुंबई में और आज मेरे पास घर भी नहीं है और मैं किसी के यहाँ पे रह रही हूँ, मैं और मेरे पार्टनर। और जितना पूजा याचना कर सकती हूँ, बहुत आध्यात्मिक हूँ मैं। सुबह 5 बजे उठ के बहुत पूजा करती हूँ मैं और सब तरह के जो कोशिश हो सकती है मैं गजेंद्र मुक्ति का पाठ भी करती हूँ मैं। तो कुछ भी नहीं हो पा रहा और ये सब करते हुए अभी मुझे 8वां महीना हो गया है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप ठीक कह रही हैं, आपका वैभव छिन गया है, आपका साम्राज्य एक तरह से समझिए कि लुप्त हो गया है। मैं प्रश्न के आधार पर देख रहा हूं कि बुध और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति और लग्न में राहु की स्थिति, उस पर केतु की दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि आप अपने जीवन के सबसे ज्यादा निराशा भरे समय से इस समय गुजर रही हैं। देखिए, आप घर पे पूजा करती हैं, करें, लेकिन सिद्ध पीठों का अपने आप में एक महत्व है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो तो आपको महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह है जहां मां महालक्ष्मी साक्षात स्वयं विराजमान रहती हैं। हमारे देवी भागवत की मान्यता है कि एक बार महालक्ष्मी का कोल्हापुर में दर्शन करने वाला
7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता और किसी प्रकार की उसे कमी नहीं महसूस होती। तो आपको चाहिए आप भी कोल्हापुर जाएं और कम से कम एक रात्रि वहां विश्राम करें और मां महालक्ष्मी के प्रातः सायं 2 बार दर्शन करें, लाल गुलाब के फूल या कमल के फूल चढ़ाएं और मां से प्रार्थना करें कि आपका खोया हुआ साम्राज्य फिर आपको वापस मिले। देखिए, आपके लिए मैं यही कह सकता हूं, शुभकामना दे सकता हूं कि यदि आप महालक्ष्मी का दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो कमजोर बच्चे की याददाश्त कैसे मजबूत होगी, हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं तुला राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में, न्यायालय के कार्यों में 100% सफलता मिलेगी और नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। तो आज आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। शिवलिंग का हो सके तो जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन से बनी किस चीज की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी वृश्चिक राशि के जातकों का हाल जान लें, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि में चंद्र शनि की युति है, लेकिन लग्नेश मंगल की दृष्टि भी है, इसलिए आप खुश रहेंगे। प्यार के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। भाई बहनों के आपके तरक्की का योग बन रहा है। आज सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का 1 माला जप कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या कुछ खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। धनु राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर आज देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता पूरे दिन बनी रहेगी। कहीं से आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी और आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। तो अपने राशि स्वामी बृहस्पति ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप कर लें, शनि चालीसा का 1 बार पाठ कर लें और सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरुवार से लेकर रविवार तक कैसे चंदन का तिलक लगाने से आपको अलग अलग फायदे मिलेंगे और साथ साथ जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं आपके सामने, वो भी दूर होंगी। अभी पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, सचमुच में गुरुवार को मलयागिर चंदन अगर केसर के साथ घिस करके और माथे पर लगाया जाए तो जानते हैं व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाती है। चाहे जितना ज्यादा आपके जीवन में परेशानी होगी, लेकिन आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। बस स्नान करने के बाद सफेद मलयागिर चंदन को केसर के साथ घिस करके देवी देवताओं को लगा करके उसके बाद अपने माथे पर आप लगा लें। आपकी सोच सकारात्मक होगी और नकारात्मक सोच से आप बाहर निकल आएंगे। इसी तरह से शुक्रवार को लाल चंदन की लकड़ी घिस करके और उसे अगर आप अपने माथे पर लगाते हैं, अंगूठे से लगाइएगा, अपने माथे पर अंगूठे से देवताओं को लगाइएगा तो अनामिका उंगली से। तो अंगूठे से अगर आप तिलक लगाते हैं तो इससे मानसिक तनाव दूर होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। और शनिवार को अगर लाल चंदन का तिलक आप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में आपके नहीं आने वाला है। अगर कोई आने वाला भी है वो समाप्त हो जाएगा। और रविवार को अगर लाल चंदन का तिलक लगा रहे हैं आप और लगा करके कहीं यात्रा कर रहे हैं तो जहां भी आप जाएंगे वहां आपको मान सम्मान ज्यादा मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय। देखिए, यदि कमजोर याददाश्त की वजह से आपके बच्चे पढ़ाई में असफल हो रहे हैं तो बच्चे के स्टडी रूम में सिर्फ जरूरी किताबें ही रखिए। पढ़ते वक्त बच्चे का चेहरा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए और अगर उस कोने में टॉयलेट हो तो उसका दरवाजा हमेशा बंद रखें। बच्चे के स्टडी रूम में टॉयलेट न हो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और हर समय बच्चे का चेहरा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ करके अगर वो पढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से इससे याददाश्त तेज होती है।
आपकी हर मनोकामना पूरी हो, इसके लिए चंदन से बनी किस चीज की आपको पूजा करनी है, अब ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, हर मनोकामना पूरी हो इसके लिए चंदन से बने हुए शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर मलयागिर चंदन से शिवलिंग का निर्माण हुआ हो और उसकी स्थापना करके रोज आप पूजा करते हो, अभिषेक करते हो और चंदन की अगरबत्ती हर रोज जलाते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आएंगी। आइए अब जानते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा करने से लाभ भी मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातक सरकारी कार्यों से लाभ प्राप्त करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और सही फैसला और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लेंगे और आगे बढ़ेंगे। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, पिता का आशीर्वाद लेने से लाभ होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, अच्छे वस्त्र पहनने को मिलेंगे और आज किसी अधिकारी से भी आपकी मुलाकात होगी जो सकारात्मक होगी। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप स्टूडियो में आए, खास जानकारी आपने दी। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।